नमस्कार साथियों, शाला दर्पण पर समेटिव असेसमेंट की एंट्री करने से पहले आपको विद्यार्थियों की शैक्षिक गतिविधियों की सूचना भी शाला दर्पण पर ऑनलाइन करनी है। शाला दर्पण के विद्यालय लॉगिन से शैक्षिक गतिविधियों की सूचना आप कैसे ऑनलाइन करेंगे, यही प्रक्रिया इस वीडियो के माध्यम से मैं रामनिवास मेहरा आपको बताने वाला हूं। प्रक्रिया साथियों आपके लिए बहुत ही उपयोगी है, इसलिए आप वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अवश्य देखिएगा। साथ में यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बेल आइकन को दबाकर ऑल पर भी प्रेस कर लीजिएगा। और यदि आप इस वीडियो को मेरे अन्य प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो करना ना भूलिएगा। तो चलिए साथियों जानते हैं शाला दर्पण के विद्यालय लॉगिन से शैक्षिक गतिविधियों की एंट्री करने की प्रक्रिया। शैक्षिक गतिविधियों की सूचना शाला दर्पण पर ऑनलाइन करने के लिए आपको क्या करना है, शाला दर्पण के विद्यालय लॉगिन से अपने विद्यालय को लॉगिन कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ परिणाम नेम वाली टैब में जाना है, यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। उसके उपरांत आपको यहाँ अन्य ऑप्शन दिखाई देंगे, तो यहाँ आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा परीक्षा परिणाम प्रविष्टियां नेम से, तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे इस तरह से अन्य ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई देंगे, तो आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा समेटिव असेसमेंट एंट्री नेम से, तो आप यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा। अब शाला दर्पण आपके सामने इस तरह का पेज ओपन करेगी, तो आपको यहाँ सेशन 2024-25 ही रखना है। उसके बाद आपको यहाँ क्लास सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा, तो जिस क्लास की शैक्षिक गतिविधियों की सूचना आप शाला दर्पण पर ऑनलाइन करना चाहते हैं उस कक्षा का चयन आप यहां से कर लीजिएगा। उसके बाद आपको यहां सेक्शन चयन करने के लिए कहा जाएगा, तो आप यहां पर क्लिक करके उचित सेक्शन का चयन कर लीजिएगा। देन लास्ट में आपको यहां पर ऑप्शन देखने को मिलेगा शो स्टूडेंट डिटेल का, तो आपको यहां पर क्लिक कर लेना है। शो स्टूडेंट पर क्लिक करने के उपरांत आपको पेज को स्क्रॉल अप करना है। जब आप पेज को स्क्रॉल अप करेंगे तो जिस भी कक्षा का चयन आप करेंगे उस कक्षा के विद्यार्थियों के नेम आपको यहां पर डिस्प्ले किए जाएंगे। उसके आगे यदि आप ऐसे एक की एंट्री विद्यार्थियों के कर चुके हैं तो यहां आपको राइट का निशान दिखाई देगा। इसी तरह ऐसे 2 की एंट्री भी आपने कर ली होगी तो आपको यहां पर भी राइट का निशान जैसा मेरे केस में आपको दिखाई दे रहा है ऐसा ही दिखाई देगा। ऐसे 3 की सूचना यदि आप ऑनलाइन कर चुके होंगे तो यहां आपको राइट का निशान मिल जाएगा। और यदि आपने ऐसे 3 की सूचना शाला दर्पण पर ऑनलाइन नहीं की होगी तो वो आपको यहाँ पर रेड कलर में क्रॉस का निशान इस तरह से दिखाई देगा। अब आप जिस भी विद्यार्थी के ऐसे 3 की एंट्री या शैक्षिक गतिविधियों की एंट्री करना चाहते हैं उस विद्यार्थी के नेम के सम्मुख जो आपको यहाँ क्रॉस का निशान दिखाई दे रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे अब आपके सामने इस तरह का अगला पेज ओपन किया जाएगा। जिस विद्यार्थी का चयन आप करेंगे उससे संबंधित आपको संपूर्ण इंफॉर्मेशन यहां पर डिस्प्ले की जाएगी। नीचे आपको बेसलाइन टेस्ट की यदि आपने एंट्री कर रखी होगी तो वो इंफॉर्मेशन भी आपको यहां पर इस तरह से देखने को मिल जाएगी। साथियों मैं आपको यहां इंपॉर्टेंट बात याद दिला दूं कि यदि आपको शाला दर्पण पर विद्यार्थियों के बेसलाइन टेस्ट की एंट्री करने में या ऐसे की एंट्री करने में किसी भी प्रकार की दिक्कत आती है तो आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स विजिट कर लीजिएगा। वहां मैंने आपकी सहायता हेतु समस्त प्रकार के वीडियोस के लिंक उपलब्ध करवाए हैं। उन वीडियो की सहायता लेकर आप शाला दर्पण पर विद्यार्थियों के बेसलाइन टेस्ट की एंट्री भी कर सकते हैं। साथ में ऐसे की एंट्री करने की प्रक्रिया भी आप वीडियो की सहायता लेकर जान सकते हैं। इस वीडियो में जो मेरा मुख्य उद्देश्य है कि आपको शाला दर्पण पर विद्यार्थियों की शैक्षिक गतिविधियों का अंकन कैसे करना है यह प्रक्रिया बताना है, तो मैं उसी ओर लौटता हूं। तो उसके लिए आपको यहां पर आना होगा, आपको सेलेक्ट ऐसे का ऑप्शन यहां पर देखने को मिलेगा, तो आप यहां पर क्लिक कीजिएगा। जैसे आप यहां पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह से ऑप्शन ओपन किए जाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि शैक्षिक गतिविधियां जो है विद्यार्थियों की वो आपको कब कब उनका आकलन करना है और कब कब सूचनाएं आपको ऑनलाइन करनी है। तो उसके लिए आपको यहाँ सबसे पहले रीड करना होगा। यहाँ आपको पहले नंबर पर ही इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है शैक्षिक गतिविधियां आकलन विवरण ऐसे 1, मतलब ऐसे 1 जो आपने विद्यार्थियों का लिया है उसमें भी आपको शैक्षिक गतिविधियों का आकलन विद्यार्थियों का क्या रहा है उसकी एंट्री शाला दर्पण पर करनी है।
उसी के साथ सह शैक्षिक गतिविधि आकलन विवरण ऐसे 3 जो आपने विद्यार्थियों का लिया है, उसमें सह शैक्षिक गतिविधियों का आकलन जो आपने किया है वो एंट्री भी आपको शाला दर्पण पर करनी है। तो आपको ध्यान रखना है, ऐसे एक यदि आपको राइट का निशान मिल रहा है फिर भी आपको वहां पर सह शैक्षिक गतिविधियों का जो विवरण है विद्यार्थियों का वो ऑनलाइन करना है, और ऐसे 3 में भी आपको सह शैक्षिक गतिविधियों का आकलन जो आपने लिया है उसकी सूचना शाला दर्पण पर ऑनलाइन करनी है। तो यहां से आपको क्लियर हो चुका होगा कि आपको सह शैक्षिक गतिविधियों के आकलन की सूचना कब कब ऑनलाइन करनी है। अब आप जिस भी ऐसे में सह शैक्षिक गतिविधियों के आकलन की सूचना विद्यार्थियों की शाला दर्पण पर ऑनलाइन करना चाहते हैं, उसका ऑप्शन आप यहां से चयन कर लीजिएगा। जैसे आप ऑप्शन का चयन यहां से करेंगे, आपके सामने इसी तरह का पेज वापस ओपन कर दिया जाएगा। अब आपको यहाँ गो का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आप गो वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लीजिएगा। उसके बाद आपको पेज को स्क्रॉल अप कर लेना है। जब आप पेज को स्क्रॉल अप करेंगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पर मिलेगा सामाजिक एवं भावात्मक विकास। ये जो बिंदु है इसमें आपके विद्यार्थियों का जो आपने सह शैक्षिक गतिविधियों का आकलन लिया है उससे संबंधित बिंदु आपको यहाँ पर बताए गए हैं। आपको क्या करना है, बिंदु को यहाँ से रीड करना है और इस बिंदु में विद्यार्थी ने कौन सी ग्रेड प्राप्त की है वो ग्रेड आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी होगी। तो यदि विद्यार्थी ने ए ग्रेड प्राप्त की है तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। यदि विद्यार्थी को बी ग्रेड प्राप्त हुई है तो इस तरह से आप यहाँ बी पर क्लिक कर लेंगे, और यदि विद्यार्थी ने सी ग्रेड प्राप्त की है तो आपको यहाँ सी पर क्लिक करना है। इसी तरह आपको सभी बिंदुओं को यहाँ पढ़ना है और जो भी ग्रेड विद्यार्थी ने प्राप्त की है वो सूचना आप यहां पर क्लिक करके दर्ज कर देंगे। नीचे की ओर आप आएंगे तो स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा, शारीरिक विकास से संबंधित जो गतिविधियां विद्यालय में होती है उससे संबंधित बिंदु आपको यहाँ पर डिस्प्ले किए गए हैं। तो आप यहाँ पर बिंदुओं को रीड करेंगे और वही ABC में से विद्यार्थी ने कौन सी ग्रेड प्राप्त की है वो सूचना आप यहाँ पर दर्ज कर देंगे। उसके बाद आप पेज को स्क्रॉल अप कीजिएगा तो कला, शिक्षा, सौंदर्य एवं सांस्कृतिक विकास की जानकारी भी आपको विद्यार्थी की ऑनलाइन यहाँ पर करने के लिए कहा जाएगा। तो उससे संबंधित भी आपको यहाँ पर बिंदु दिए गए हैं। तो जो भी इन बिंदुओं में विद्यार्थी ने ग्रेड प्राप्त की है, मैंने आपको यहाँ ग्रेड भी भरकर बता रखा है कि कैसे आपको ग्रेड यहाँ पर ऑनलाइन करनी है, वो भी आपको यहाँ पर स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। तो इसी तरह आपके विद्यार्थी के कौन से ग्रेड आई है इन बिंदुओं में वो ग्रेड आप यहां से सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप नीचे आएंगे तो सीखने की सकारात्मक आदतें की जानकारी आपको देने के लिए कहा जाएगा। तो उससे संबंधित भी आपको यहाँ बिंदु देखने को मिलेंगे। तो इन बिंदुओं में विद्यार्थी ने क्या ग्रेड प्राप्त की है वो इंफॉर्मेशन आप दर्ज कर लेंगे। उसके बाद आप पेज को स्क्रॉल अप कीजिएगा तो यहाँ आपको गतिविधि के माध्यम से कार्य करने की स्थिति ABL किट के माध्यम से जो भी विद्यार्थी को आप गतिविधि कराते हैं उसमें विद्यार्थी की क्या स्थिति रही है, उसने A ग्रेड प्राप्त की है, B ग्रेड प्राप्त की या C ग्रेड प्राप्त की, वो इंफॉर्मेशन आप यहाँ पर दर्ज करवा देंगे। उसके बाद आप पेज को फिर स्क्रॉल अप कीजिएगा तो यहाँ पढ़ने में रुचि, पुस्तकालय उपयोग से संबंधित जानकारी आपके विद्यार्थी की चाहिए जाएगी। तो विद्यार्थी ने इसमें कौन सी ग्रेड प्राप्त की है वो ग्रेड आप यहाँ पर दर्ज कर लेंगे। उसके बाद आप नीचे की ओर आएंगे तो आपने यदि ऐसे एक सेलेक्ट किया होगा तो विद्यार्थी के सत्र आरंभ जब हुआ था उसमें उसकी लंबाई क्या थी वो लंबाई आपको यहाँ पर दर्ज करने के लिए कहा जाएगा। और यदि आपने ऐसे 3 सेलेक्ट किया होगा तो इस तरह से आपको लंबाई सेंटीमीटर में सत्रांत में विद्यार्थी की क्या रही है वो दर्ज करने के लिए कहा जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि यदि आप ऐसे एक की एंट्री कर रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में आपको विद्यार्थी के सत्र आरंभ की जो स्थिति है लंबाई की वो सेंटीमीटर में आपको यहाँ पर दर्ज करनी है, और वजन विद्यार्थी का सत्र आरंभ में क्या था वो आपको यहाँ पर एंटर कर लेना है। और ध्यान रखना है आपको कि यदि आप ऐसे 3 की एंट्री कर रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में आपको सत्र का जो अंत हुआ है उसमें विद्यार्थी की लंबाई सेंटीमीटर में क्या है वो आप यहाँ पर दर्ज करेंगे। विद्यार्थी का वजन सत्रांत में क्या रहा है वो आप यहाँ पर दर्ज कर लेंगे। उसके आगे आपसे विद्यार्थी के दृष्टि से संबंधित जानकारी चाहिए जाएगी। तो विद्यार्थी की दृष्टि कैसी है, देखने में वो सामान्य है या देखने में विद्यार्थी को परेशानी होती है
वो बिंदु आपके विद्यार्थी के अनुसार आप यहां से सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद विद्यार्थी के सुनने से संबंधित जानकारी भी आपसे चाही जाएगी। तो विद्यार्थी सुनने में कैसा है, सही सुन सकता है, सुनने में परेशानी है, तो जो भी आपके विद्यार्थी की कंडीशन है उसी के अनुसार आपको यहाँ पर बिंदु सेलेक्ट करना है। उसके आगे नियमितता और ठहराव से संबंधित आपको टिप्पणी यहाँ पर दर्ज करने के लिए कहा जाएगा। तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे टिप्पणियां आपके सामने ऑटोमेटिकली यहाँ पर डिस्प्ले की जाएगी। तो जो भी टिप्पणी आपके विद्यार्थी के लिए लागू रहे वो टिप्पणी आप यहां से सेलेक्ट कर लीजिएगा। यदि आपको विद्यार्थी का ब्लड ग्रुप पता है तो आप यहां पर क्लिक करके विद्यार्थी के ब्लड ग्रुप की जानकारी ऑनलाइन कर सकते हैं। और यदि विद्यार्थी का ब्लड ग्रुप आपको पता नहीं है तो ऐसी कंडीशन में आपको इसको खाली छोड़ देना है। उसके आगे विद्यार्थी का प्रिय रंग कौन सा है वो आप विद्यार्थी से पूछेंगे और यहाँ से जो भी विद्यार्थी प्रिय रंग अपना बताएंगे वो रंग आप यहां से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद प्रिय खेल की जानकारी भी विद्यार्थी को आपको यहाँ पर दर्ज करनी होगी। तो आप विद्यार्थी से पूछेंगे कि भाई आपका प्रिय खेल कौन सा है। जो भी विद्यार्थी अपना प्रिय खेल बताता है उस खेल का नेम आप यहाँ पर एंटर कर लीजिएगा। उसके बाद प्रिय गीत की इंफॉर्मेशन भी आपको विद्यार्थियों से लेनी है और जो भी विद्यार्थी प्रिय गीत अपना बताता है वो आप यहाँ पर उसका नेम या स्टार्टिंग के वर्ड दर्ज कर देंगे। उसके बाद प्रिय फल की इंफॉर्मेशन भी आपको दर्ज करनी होगी। तो आपको ये सारी इंफॉर्मेशन विद्यार्थी से पूछनी है और जो विद्यार्थी बताता है उसी अनुसार यहाँ सूचनाएं ऑनलाइन करनी है। उसके बाद समेकित टिप्पणी एवं फीडबैक की सूचना आपको आगे दर्ज करनी होगी। तो टिप्पणियां आपको यहाँ पर बताई गई है। आप एक से अधिक टिप्पणियों का चयन भी यहाँ पर कर सकते हैं। जो भी टिप्पणी आप चयन करेंगे उसके सम्मुख जो आपको ये चेक बॉक्स दिया गया है इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे इस तरह का राइट का निशान हो जाएगा। तो आपके विद्यार्थी के अनुसार आप फीडबैक यहां से चयन कर सकते हैं। सारी इंफॉर्मेशन सही फुलफिल करने के उपरांत आपको नीचे की ओर आना है। तो यहाँ आपको सेव का ऑप्शन देखने को मिलेगा। आप इस सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप सेव पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का मैसेज शाला दर्पण डिस्प्ले करेगी जिसमें आपको इंफॉर्मेशन दी जाएगी डेटा सेव सक्सेसफुली या डेटा एडेड सक्सेसफुली। मतलब आपने जिस विद्यार्थी की शैक्षिक गतिविधियों की सूचना शाला दर्पण पर ऑनलाइन की है वो शाला दर्पण पर ऐड की जा चुकी है। अब आपको यहाँ क्लोज का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आप इस क्लोज वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लीजिएगा। इस तरह साथियों जो प्रक्रिया मैंने आपको इस वीडियो में एक विद्यार्थी की एक कक्षा की शैक्षिक गतिविधियों की सूचना ऑनलाइन करने की बताई है, इसी प्रक्रिया को आपको फॉलो करना है और आपके जितने भी विद्यार्थी हैं उनकी शैक्षिक गतिविधियों की सूचना आपको शाला दर्पण पर ऑनलाइन करनी है। उम्मीद करता हूं साथियों वीडियो के माध्यम से जो जानकारी मैंने आपको उपलब्ध करवाई है निश्चित ही ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रहेगी। यदि जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। साथ में इस वीडियो को हमारे सभी साथियों तक पहुंचाइएगा ताकि जिस प्रकार आपका कार्य आसान हुआ है उसी प्रकार हमारे अन्य साथियों का कार्य भी आसान हो जाए। और आपको मुझसे कोई सवाल पूछना है या आप कोई तकनीकी जानकारी मुझे देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य कीजिएगा। के माध्यम से जो जानकारी मैंने आपको इंपॉर्टेंट वीडियो करवाई है तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।